बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नाजरीन, डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को। आज हम ये समझेंगे कि एक्टिव वॉइस दिखाई कैसे देता है, पैसिव वॉइस दिखाई कैसे देता है। स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। वो ये हैं कि आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम ये क्यों करना चाहते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो इसका जवाब ये है कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कन्वर्जन का क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, जिसमें से मोस्टली अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो 5 आउट ऑफ 5 लेते हैं। तो एक तो इसका फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आपको आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से आपने बात करनी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दिखाई कैसे देता है। जी, तो एक्टिव वॉइस आपको दिखाई देता है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है जो आपने समझना है। यानी एक्टिव वॉइस होता क्या है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। ये बात इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट शुरू में आता है, फिर वर्ब आता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये आपने सीक्वेंस को याद रखना है। एग्जाम्पल देख लें, अली रोट अ लेटर। तो अली जो है वो एक सब्जेक्ट है, रोट एक वर्ब है और अ लेटर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। यानी सिंपल इज दैट कि अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट इज एन एक्टिव सेंटेंस। कि जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है वो एक एक्टिव सेंटेंस है। अगर उसके बाद फौरी वर्ब आ रहा है और या उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो अगर इस पैटर्न पर कोई सेंटेंस है तो वो एक्टिव सेंटेंस होगा। मजीद इसके एग्जांपल्स हम एंड पर देखते हैं। पैसिव वॉइस कैसे दिखाई देता है? सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें एक्शन को रिसीव करता है। एक्टिव वॉइस में क्या था? सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव कर रहा है। स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां पर सब्जेक्ट शुरू में आता है, यहाँ पर सब्जेक्ट बिल्कुल आखिर में आता है। ऑब्जेक्ट से ये सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर बी आता है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अगर आप ये देखें, यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। अ लेटर वॉज रिटन बाय अली। तो अ लेटर जो है ये एक ऑब्जेक्ट है और वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और रिटन ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर बाय है एंड देन फिर अली है। तो ये बिल्कुल यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं। और बाकी जो है वो बी की अगर हम बात करें, बी एक इस तरह से है कि अगर मेन वर्ब बी से पहले यानी बी के साथ हो तो फिर हम इसको कन्वर्ट करते हैं इज आर एम या वाज वर्ब में। अगर प्रेजेंट का सेंटेंस है तो फिर हम इज आर एम में से फैसला करते हैं कि क्या आएगा। और अगर पास्ट का है तो फिर हम वॉज और वर्ब में से डिसाइड करते हैं कि क्या आएगा। तो वॉज और वर्क का क्या डिफरेंस है जी? आपको पता होगा। नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ कि वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है और वर जो है वो प्लूरल के साथ आता है। तो अ लेटर जो है वो कितने हैं जी? अ लेटर सिर्फ एक ही लेटर की बात हो रही है तो सिंगुलर हुआ, तो इसलिए वॉज आएगा। अ लेटर वॉज रिटन। ठीक है, अब आप ये पूछ रहे होंगे कि ये रिटन क्या चीज़ है? रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और पैसिव वॉइस में ये बात आप जहन में बिठा लें कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके बाद फिर बाय आएगा और फिर वही सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस में शुरू में आ रहा था वो यहाँ पर बिल्कुल एंड पर आ जाएगा। तो इस तरह से अ लेटर वॉज रिटन बाय अली एक बिल्कुल पैसिव वॉइस की शक्ल इख्तियार कर चुका है और ये पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस है। तो एक्टिव और पैसिव का फर्क आपको समझ आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस पैटर्न पर है और पैसिव वॉइस जो है वो ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के पैटर्न पर है। यानी मेजर डिफरेंस क्या है कि सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में शुरू में है और पैसिव वॉइस में लास्ट में है। ऑब्जेक्ट
एक्टिव वॉइस में लास्ट में है और पैसिव वॉइस में शुरू में है। ये मेजर डिफरेंस है, और उसके बाद ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जिनको आपको समझना होगा। तो ये था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसमें अगर की डिफरेंसेस की बात की जाए तो एक्टिव जो है वो डायरेक्ट एंड क्लियर होती है, यानी कि बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होती, कोई अननाउन सब्जेक्ट नहीं होता। और पैसिव वॉइस जो है ये फॉर्मल होती है और इनडायरेक्ट होती है। फॉर्मल और इनफॉर्मल ये दो टाइप्स हैं लिखने की, बोलने की। तो इसमें क्या डिफरेंस है? इनफॉर्मल वो होती है जो हम डेली यूज़ करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, और फॉर्मल वो होती है जो हम ऑफिसेज में, स्कूल्स में यूज़ करते हैं, उसे हम फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के एग्जांपल्स क्या हैं। शी, एक्टिव वॉइस के एग्जांपल्स को अगर हम देखते हैं, शी कुक्स फूड। आपने स्ट्रक्चर याद रखना है, शी कुक्स फूड, सब्जेक्ट एस वी ओ आपने याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो शी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, कुक्स जो है वो एक वर्ब है, और फूड जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। दे प्ले क्रिकेट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ही कंप्लीटेड द वर्क, ही एक सब्जेक्ट है, कंप्लीटेड एक वर्ब है, और द वर्क जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। वी आर वॉचिंग अ मूवी, वी जो है वो एक सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग मेन वर्ब है, अ मूवी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के पैटर्न पर। अगर आपको समझ आ गई है तो आपने बताना है कि आपको समझ आ गई है, अगर नहीं भी आई तो भी आपने बताना है कि मुझे नहीं आई। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर उसी तरह से आप देख सकते हैं, फूड इज कुक्ड बाय हर। फूड जो है वो, अगर हम देखें, जो अभी मैंने पहले स्लाइड आपके साथ शेयर की थी, तो फूड एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और इज वही बात, बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर बाय, और फिर हर, यानी कि हर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हर कैसे आ गया, वहां पर तो कुछ और था। यहाँ पर देम आ रहा है, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम, द वर्क वाज कंप्लीटेड बाय हिम, अ मूवी इज बीइंग वॉच्ड बाय अस। तो ये जो लास्ट में बाय के बाद आ रहा है, ये क्या चक्कर है? ये कुछ अजीब से प्रोनाउंस यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को फुली समझने के लिए आपके पास तीन तरह के इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, आपके पास प्रोनाउन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होते हैं। दूसरी अहम बात जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि आपको वर्ब्स की फॉर्म्स का पता होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो आपको अगर एक वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं पता तो फिर यकीनन आप अपने मार्क्स लूज करेंगे और आप गलती करेंगे। तीसरी अहम बात जो कि आपको पता होनी चाहिए वो है टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग, कि टेंस, टेंस में कौन सा वर्ब यूज़ हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, या थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। तो वो टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इतना अभी के लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि एक्टिव वॉइस दिखाई कैसे देता है, पैसिव वॉइस दिखाई कैसे देता है। अगर आपको इन दोनों चीज़ों की समझ आ गई है, सो देन आपको पहला स्टेप आ गया है। अब अगले स्टेप के लिए नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं, जो कि होगा प्रोनाउंस की अंडरस्टैंडिंग और टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग पर। तो उम्मीद है कि 2 से 3 लेक्चर्स में आपको ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक वो, और आप इजीली 5 मार्क्स ले सकेंगे। और मैं आपको आखिर में ये भी बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ 5 मार्क्स नहीं है, 5 और भी आपका वेट कर रहे हैं। अगर आपको ये समझ आ जाती है तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि कहाँ पर मज़ीद आप 5 मार्क्स इसी टॉपिक को समझ कर ले सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।